हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी के ब्रेन बूस्टर पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के बीच संख्याओं के बीच में संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर 512 का संबंध जो है 64 से दिया गया है। उसी प्रकार सेम संबंध हमें ये चारों ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 512 है। ठीक है, 512 आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ये जो 8 का जो है क्यूब है। ठीक है, और 64 जो है ये आपका जो 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही संबंध हमें चारों ऑप्शन में से देखना है किसमें है। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये देखेंगे 10 का जो है आपका जो है क्यूब है। ठीक है, और ये आपका 81 जो है 81 जो आपका जो है ये 9 का जो है स्क्वायर है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो दिख रहे हैं दोनों संख्या जो सेम रहना चाहिए, पर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो ये आपका जो हो नहीं सकता है। फिर हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पर 13 से 31 है। 13 से 31 आपका जो है 11 का जो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 11 का क्यूब हो जाएगा और 121 आपका जो है 121 आपका जो है ये जो 11 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर दोनों सेम सेम संख्या, यहाँ पर भी 11 11 है और ये जो क्यूब है ये स्क्वायर है। तो यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। पर आप चारों ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1728 दिया गया है। ठीक है, तो 1728 जो ये 12 का जो आपका जो है 12 का जो क्यूब हो जाएगा और 121 आपका जो है 11 का जो है आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 12 दिया गया, यहाँ पर जो 11 दिया गया, तो ये भी आपको जो नहीं हो सकता है। फिर आप फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर 13 से 31 आपका जो है 11 का जो है ये क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर 144 जो 12 का जो आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 11 यहाँ पर 12 है, तो ये भी आपका जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन जो इस तरह राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि दर्पण को पी क्यू रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताएं। तो ठीक है, तो यहाँ पर पी और क्यू पर जो है रखा गया है। ठीक है, दर्पण को, और आपको बताना है कि इसको जो है दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा इसका दिखेगा फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि पास का जो पास ही दिखेगा तो यच यहाँ पर पास नहीं है, तो यच को हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद से 1 है, 1 आपका जो पलट के इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 है, 2 भी आपका पलट के इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 भी आपका पलट जाएगा इस तरह दर्पण में दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेन को ले लेते हैं, तो 4 आपका जो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और फिर 6 है, 6 भी आपका पलट के इस तरह दिखेगा। ठीक है, दर्पण में तो देखेंगे इस तरह का ऑप्शन जो है किसमें है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है एच तो पलटेगा नहीं, 1 भी पलट जाएगा, 2 भी पलट जाएगा और 4 भी, और यहाँ पर 6 है, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एच है, 1 है और यहाँ पर 2 को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर एच है, 1 है, 2 है और 4 है, यहाँ पर जो है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ पर 6 को पलट दिया गया है, 4 को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर इसे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एच है, 1 है। ठीक है, ये जो पलट दिया गया है, फिर 2 को भी, 4 को भी और 6 को भी। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। इस तरह आप चेक करके जो देख सकते हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो है तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया विषम की पहचान करें। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपका 3 तो एक तरह रहेगा, एक आपका अलग रहेगा, उसी को पहचाना कौन सा इसमें से अलग है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो उसे पहचानने के लिए ये आपका ओ दिया गया, ओ जो आपका 15 नंबर पे आता है। ठीक है, वो जो आपका जो 15 नंबर पे आता है, और पी आपका जो है ये 16 नंबर पे आता है। ठीक है, पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, और डब्ल्यू जो आपका 23 नंबर पे आता है, और फिर जाके एक्स आपका जो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, और जेड आपका जो 26 नंबर पे आता है, और वाई जो आपका 25 नंबर पे आता है, और यम आपका जो 13 नंबर पे आता है, और यन जो आपका जो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो प्लस किया गया, यहाँ पर भी एक प्लस किया गया, 16 हो गया है। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 24 के बाद 23, यहाँ पर भी एक प्लस किया गया तो 24 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो 25 के बाद 26 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या एक को प्लस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो है 26 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25, यानी यहाँ पर जो माइनस किया गया, प्लस नहीं किया गया, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पर आपका क्या किया गया, यहाँ पर माइनस किया गया है, क्योंकि यहाँ की संख्या 26 है और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर माइनस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 15 का 16 हो गया, और यहाँ पर 23 का 24 हो गया, यहाँ पर जो है 26 के बाद जो 25 यानी कि एक माइनस किया गया। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 13 के बाद आपका जो 14 हो गया, तो यहाँ पर अलग आपको देखना था कौन सा है, तो यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, सब में प्लस हो रहा है पर यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। और ये हम देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, एक रूमाल के कोने को काट देने पर रूमाल के कितने कोने बचेंगे बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रूमाल कैसा होता है, आपने रूमाल देखा होगा, रूमाल जो इस तरह होता है। ठीक है, रूमाल जो इस तरह होता है, जब यहाँ से एक कोना इसका काट दिया जाएगा तो यहाँ पर रूमाल कैसे बन जाएगा, तो यहाँ से जो इस तरह एक कोना काट दिया गया। ठीक है, तो आप इसे गिनेंगे कितना कोना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना कोना है, 5 कोना है। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर आपका जो है सी होने वाला है, 5 कोना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो इसका आंसर जो 3 नहीं देंगे, आप इस तरह गिनकर भी 3 दे सकते हैं, पर इसका राइट आंसर आपका जो 5 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। और ये 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है तो डा को क्या कूट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको डा का जो कूट बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कैट का जो कैसे कूट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैट लिखा है CAT कैट। ठीक है, कैट का कूट पे जो आपका 60 दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सी आपका जो है ये जो 3rd नंबर पे आता है, और ए जो आपका 1 नंबर पे आता है, और टी आपका जो है 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60। ठीक है, उसी तरह हम डॉग का भी कोड निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है डॉग। ठीक है, DOG डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी आपका 4 नंबर पे आता है, और ओ आपका 15 नंबर पे आता है, और यहाँ पर जी जो है 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आने वाला है 420। ठीक है, तो देखेंगे आपका ऑप्शन में है कि नहीं 420, तो देखेंगे आपका जो 420 जो बी ऑप्शन में है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है।
तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि चावल का संबंध जो कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार आपको दाल का संबंध बताना है। ठीक है, तो जैसे कि चावल में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसी प्रकार जो है दाल में जो सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो शक्ति मिलता है। ये आपका हो नहीं सकता है, पानी मिलता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये आपका जो है दाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है, वसा जो है नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो श्रृंखला दिया गया, आप जैसे कि तो यहाँ पर जो 50 दिया गया, 60 दिया गया, 80 दिया गया, 120 दिया गया और 200 और आगे की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 है, 50 से 60 यानी कि आप अगर जो 10 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 से 80 यानी कि आप यहाँ पर जो है 20 को प्लस करेंगे आपका, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 को प्लस करने पर 80 हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे 80 से 120 यानी कि जो है यहाँ पर जो है 40 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर 120 में जो है 120 में आप अगर जो 80 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। तो आप श्रृंखला को पहले ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर पहले 10 को प्लस किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद से 10 का डबल जो 20 प्लस किया गया, फिर 20 का भी जो है डबल जो 40 किया गया प्लस। ठीक है, फिर 40 का डबल आपका 80 हो गया, यानी 80 का डबल आपका जो करेंगे तो यहाँ पर 160 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 160 को जब आप 200 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, 200 में ही आपको प्लस करना है। ठीक है, 160 को तो प्लस करने पे 360 हो जाएगा, यानी आप देखेंगे 360 जो है डी ऑप्शन में है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, यदि C डिवाइड R, यहाँ पर C डिवाइड R है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप ध्यान दीजिएगा। C डिवाइड R बराबर F दिया गया है, E डिवाइड T बराबर जो D दिया गया है, B डिवाइड Z बराबर M दिया गया है। उसी प्रकार जो है F डिवाइड L बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा अक्षर आने वाला है यही आपको बताना है। तो इसे देख लेते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर C डिवाइड F दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि C जो है कितने अच्छा पे आता है, ये थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, और R जो आपका 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर जो इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने पे जो है आप देखेंगे 3 का टेबल से जो है ये कितने बार में 6 बार में जो है 8 जो कट जाएगा। ठीक है, यानी जो है 6 नंबर पे आपका जो है F आता है। ठीक है, तो यही F जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर E डिवाइड जो है आपका दिया गया है, E डिवाइड जो है T दिया गया है और बराबर में यहाँ पर D है। ठीक है, तो E जो है आपका 5 नंबर पे आता है। ठीक है, E आपका 5 नंबर पे आता है और T जो आपका जो है 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर इसे आप काटेंगे तो ये 5 के टेबल से ये आपका 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर पे आपका डी आता है। ठीक है, उसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बी डिवाइड जेड दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में यम दिया गया है। तो बी जो आपका 2 नंबर पे आता है और डिवाइड जो यहाँ पर जेड जो आपका 26 नंबर पे आता है। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 13 नंबर पे आपका जो है यम आता है। ठीक है, तो वही आपका यम यहाँ पर लिखा गया है। तो सेम वही नियम से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है यफ डिवाइड जो है यल दिया गया है। ठीक है, तो यफ जो है 6 नंबर पे आता है आपका और ये जो है यल जो आपका आता है 12 नंबर पे। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा 12। ठीक है, तो 2 बार में कट जाएगा। 2 नंबर पे आपका क्या आता है, बी आता है, यानी कि यहाँ पर जो क्या आने वाला है, यहाँ पर बी आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो है बी ऑप्शन जो राइट होने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये हम जो है देखने वाले आपका 9 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का वेन और एक बताएं। तो आपको जो इसका वेन और एक बताना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया माँ पिता महिलाएं। ठीक है, इसी का आपको वेन और एक बताना है कि कौन जो सही रूप से जो दर्शाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पिता तो अलग हो जाएगा माँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे माँ का। ठीक है, माँ का बनाएंगे, ये आपका जो माँ का हो जाएगा। ठीक है, माँ का हो जाएगा। और पिता क्या, पिता जो है माँ से तो अलग रहेगा। ठीक है, अलग रहेगा क्योंकि ये पुरुष हो जाएगा, ये महिला है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग होगा। और फिर महिला, तो जो माँ होती हैं ये महिलाएं होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है महिलाएं का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो महिलाएं का होने वाला है, यहाँ पर महिलाएं का हो जाएगा। और यहाँ पर जो है किसका होने वाला है, पिता का होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर देखेंगे आपका जो किस ऑप्शन में जो बना है। तो देखेंगे आपका थर्ड ऑप्शन में जो इस तरह का फिगर बना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर 83 का संबंध जो है 24 से है, उसी प्रकार 96 का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका संबंध जो है कैसे है। तो यहाँ पर जो 83 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेन को ले लेते हैं और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 और 3 दिया गया है, अगर जो इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई जो 3 करते हैं तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई जो है 6 करते हैं तो आपका जो है कितना आने वाला है, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी देखेंगे आपका जो 54 यानी सी ऑप्शन में जो दिया गया 54, यानी सी ऑप्शन जो राइट होने वाला है। पहली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।